अनिरुद्ध। हेलो आदित्य, पहुंच गए? हाँ भाई, सुबह ही पहुंच गया था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि तुम मुझे कॉल करोगे। ये सब भूल जाओ अनिरुद्ध, अब आगे की सोचो। पीछे की सोच कर ना तुम सिर्फ अपने दिल को तकलीफ पहुंचाओगे। हाँ, एक बात का मुझे बहुत दुख है कि झनक ने पूरी सच्चाई जाने बिना तुम्हें पूरी तरह से गलत समझ लिया। और अनिरुद्ध, अगर झनक को पता होता ना कि मुंबई में उसकी जान को खतरा है, इस वजह से तुम उसके। आदित्य, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उसने मुझे गलत समझा। कोई रिग्रेट नहीं है मुझे। उल्टा मुझे तो लग रहा है कि गलत समझने के बाद अगर वो शांति से रह पाए तो वही सही है। दर्द तो कम होगा उसका। तुम्हारी बात समझ सकता हूं अनिरुद्ध। वैसे तुम उसकी मुंबई में रहने की चिंता मत करना, फिलहाल मेरे ही घर पे रुकी है वो। और जहां अनी और आदित्य अब भी झनक की ही बातें और हिफाजत की चिंता कर रहे हैं, वहीं अनी अब भी फिक्रमंद है झनक के प्रति। उसका मैसेज आया था मुझे। उसने बताया कि आदित्य, कुछ दिन तुम्हारे घर पे रुकना पड़ेगा मुझे, और कुछ दिन तुम मुझसे ना मिलो तो बेहतर होगा उसके लिए, ऐसा बोला उसने। हाँ, ये भी बोला कि ज्यादा दिन नहीं रुकूंगी तुम्हारे घर। वैसे अनिरुद्ध, तुम उसकी इस मामले में ज्यादा चिंता मत करना। पिछली बार आई थी ना तो बहुत अच्छा काम किया था, बहुत अच्छा नाम कमाया था उसने। इस बार भी एक अच्छे प्रोजेक्ट के लिए उसे एक डायरेक्टर का कॉल आया है। अभी फाइनल ऑडिशन नहीं हुआ है उसका, लेकिन ऑलमोस्ट फाइनली समझो तुम। ओके अनिरुद्ध, तुम उसकी फिक्र मत करना। मैं उसकी फिक्र करके क्या ही करूंगा। अब उस पे हक का है मेरा। अनिरुद्ध, जो हुआ है ना वो ऊपर वाले की मर्जी है। अब इसे तुम एक्सेप्ट कर लो। देखो अनिरुद्ध, एक वक्त था जब तुम अर्शी से प्यार करते थे। आज वही अर्शी तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है। अब तुम उन दोनों का ख्याल रखो। और जो ये बच्चा आने वाला है ना, इसे दुनिया में आकर खुशी से जीने का पूरा हक है ना? आदित्य, मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाऊंगा, लेकिन झनक के लिए मेरा प्यार अंदर ही रहेगा मेरे। और आज अनी झनक से कितना प्यार करता है वो भी फिर से जाहिर कर रहा है। आखिर झनक ही तो उसकी प्यार रही है हमेशा, और रहेगी आगे भी। वो भी हमेशा के लिए। मैं इसे मिटने नहीं दूंगा। अपना कर्तव्य पूरा करूंगा, लेकिन मन ही मन में झनक से प्यार भी करता रहूंगा। अनिरुद्ध, अपना दिल छोटा मत करो यार। वैसे देखना, जब ये बच्चा आएगा ना तुम्हारी लाइफ में, तुम अपने सारे दुख और दर्द भूल जाओगे। तुम्हें जीने का एक नया मकसद मिलेगा। झनक को अपने हाल पर छोड़ दो। शायद ये सब उसकी किस्मत में है ही नहीं। और आज आदित्य और अनी की बातों से एक निचोड़ तो निकलता है कि अनी झनक का प्यार कभी नहीं मरने वाला, एक मिसाल बनकर रहेगा हमेशा। वहीं झनक खुद अब भी फंसी हुई सी है हकीकत और सपने में। I know, उन्होंने मुझे बताया था कि आपकी भी इन प्रॉपर्टी पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं है। और कैसे होगी? आप भी तो अपने पापा की बेटी है। आपकी पूरी की पूरी लाइफ जो है अपने डांस, अपने आर्ट को लेकर के डेडिकेटेड है। बट आप जानती हैं, आपको हक दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। एंड यू नो, वैसे भी ये प्रॉपर्टी वगैरह के केसेस जो होते हैं ना, ये बहुत ही ट्रिकी होते हैं। शायद इसीलिए उन्होंने आपको बताया नहीं होगा। यू नो, मेरा आपको ये बताना बहुत जरूरी है, और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठानी बहुत जरूरी है। देखिए, आपके पापा ने क्लियरली अपनी विल में लिखा है कि आप ही उनकी एक लौती वारिस है। तो हमने कुलभूषण और उनके आदमियों को घर से बाहर निकाल दिया है। तो आपको प्रॉपर्टी के पेपर्स और कीज देकर मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहता हूँ। तो वो घर कहाँ, यहाँ या मुंबई में है? हाँ, मुंबई में ही है, मतलब थोड़ा सा बाहर है। आपने कभी वो घर नहीं देखा क्या? नहीं, मुझे नहीं पता है। फिर तो अच्छा हुआ आप मुझे मिल गई, क्योंकि कुछ दिनों में मैं भी शहर से बाहर जाने वाला हूँ। आप प्लीज मेरे साथ एक बार जाकर वो घर देख सकती हैं। और अब जहां झनक को ये सब जानकारी मिल तो रही है, पर क्या ये आदमी भरोसा करने लायक है या है कोई धोखेबाज? आप अपनी आंखों से एक बार अपने पापा की प्रॉपर्टी देख लेंगी
तो मेरे लिए अच्छा होगा। अभी कोई ऐतराज? नहीं, मतलब अचानक से यूं मैं देखिए, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और मैं आपको वापस आपके घर छोड़ दूंगा एक बार प्रॉपर्टी देखने के बाद। देखिए सर, क्या मैं अपने एक दोस्त के घर पे रुकी हुई हूँ? मेरा खुद का यहाँ कोई घर नहीं है। आई मीन, आप जहाँ रहते हैं उसे अपना ही घर कहते हैं ना, तो मैं आपको आपके दोस्त के घर छोड़ दूंगा, नो प्रॉब्लम। सही कह रहे हैं आप, लेकिन ये भी बात सच है कि मेरा घर नहीं है और मुंबई तो क्या, किसी दुनिया में किसी भी जगह पर मेरा कोई अपना नहीं है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपने पैरों तले जमीन ढूंढ लो बस। और इस बीच में अगर मुझे मेरे पापा का घर मिल जाता है तो मेरे लिए आशीर्वाद से कम नहीं होगा। वो घर मेरे लिए एक मंदिर होगा, मेरे पापा का घर, एक कलाकार का घर। और अब कहीं ना कहीं झनक उसके झांसे में जैसे फंस रही हो और वकील साहब भी बेहद खुश दिख रहे हैं, जहां उससे ज्यादा सुकून कहाँ ही मुझे मिलेगा। बिल्कुल, ब्रिजभूषण जी भी यही चाहते थे कि आप वहां रह करके उनकी और अपनी कला को आगे बढ़ाएं। मुझे तो ऐसा लगता है शायद यही उनकी आखिरी इच्छा थी। अब चले। देखिए, मैं समझ सकता हूं कि आप मुझे नहीं पहचान। नहीं, जिंदगी में इतना कुछ देख चुकी हूं ना कि अब समझ में आ गया है कि अपनों से ज्यादा बुरे वक्त में परायों ने मेरा साथ दिया है। और जितना परिचय आपने मुझे दिया, जितना आपने मुझे मेरे पापा के बारे में बताया, वो सब सही है तो इतना काफी है मेरे लिए। और पता है, आप ना सर बहुत शुभ दिन पे मुझे मिले हैं। मैं अभी इस ऑफिस में आई हूँ और मुझे डायरेक्टर साहब मिले और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं कल लुक टेस्ट के लिए आऊं, हीरोइन के रोल के लिए। अरे कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तो अभी ये खुशखबरी और उसके बाद आपने मुझे पापा के घर के बारे में बताया। अब मैं पापा के घर में जाकर उनका आशीर्वाद ले पाऊंगी और मुझे सुकून मिलेगा ये सोचकर कि मेरे पापा इसी घर में रहते थे। और अब झनक तय करती है कि वो जाएगी जरूर इस वकील के साथ अपने पापा का घर देखने, पर कहीं फंस तो नहीं जाएगी वो ऐसे ही किसी अनजान पर भरोसा करके। ये देखने के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां आप देख रहे हैं झनक की सारी अपडेट्स। पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है कि जहां आज झनक आई थी, वहीं अचानक से ये वकील आखिर पहुंचा कैसे? उसे किसने जानकारी दी है झनक के बारे में? क्या अब भी अनी झनक की हिफाजत करना चाह रहा है या कोई और है? ये देखने के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर।